जनजातीय संग्रहालय बनाने में जो चुनौती क्या रही? इनको जो प्रशासनिक जो बाधाएं हैं उन सब से बचाते हुए ले जाकर सार्थक काम खड़ा हो पाया, वित्तीय संसाधन उनको मिलते रहे, ये मेरी भूमिका थी। सर, आपने संस्कृति, साहित्य, इतिहास तीनों पे काम कर रहे हैं आप लगातार, तो ये प्रेरणा कैसे मिली? उज्जैन में मेरा जन्म हुआ, दंगे फसाद का माहौल था आज़ादी के पहले। लेकिन जब पिता बताते थे कि मेरे जो दादाजी जब वो माइग्रेट होकर आए, जो भी था उनसे सीखा। जो वैदिक घड़ी है, जो फिर से हम अपने टाइम को मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो इसको लगाना कितना रोचक, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? भारत का जो समय है उसको पृथ्वी का समय मान लीजिए, सारे ऊर्जा संकट से आप बच जाओ, चाहे वो बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो। इनकी गतियाँ हमको किस तरह से प्रभावित करती हैं, तो वो भी हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं। जी, अच्छा, इसी पे भी रिसर्च और डोंगला कुछ वैज्ञानिक भी करने आए थे उज्जैन का डोंगला में। अभी तो सबसे बड़े वैज्ञानिक तो ट्रंप है। आज हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति कहें, उसको कहें हम पर्यटन को कहें, अध्यात्म कहें, उसको एक नई दिशा और दशा देने वाले और ख़ुद भी लगातार ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। साथ ही आप न्यासी हैं और वीर भारत न्यास, जो एक अलग तरह का एक हम कहें कि एक मध्य प्रदेश सरकार और संस्कृति विभाग का एक परिकल्पना है जो इस तरीके से एक नया रूप दे रही है, उसको भी आप हेड कर रहे हैं। और वीर भारत न्यास और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, दिल है, उसके दिल में स्थित है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। उन दोनों के कोलैबोरेशन में एक बहुत ही अनूठा, मैं कहूँ, महायज्ञ 3 दिन का भारत भवन कला के मंदिर में हो रहा है, जो कि हिंदी के 200 साल, हिंदी कहें कि उद्दंड मार्तंड, जिसे हम साहित्य का हस्ताक्षर कहते हैं हिंदी का, उसका 200 साल का ये हम जश्न मना रहे हैं। और हमारे बीच हैं आदरणीय श्री राम तिवारी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं इसी पे बात करूंगा, चूँकि आपका जो शुरुआत हुई है वो पत्रकारिता से हुई। आप पत्रकारिता, फिर कल्चर, लिटरेचर और तमाम फिल्म कॉरपोरेशन में भी आपका एक जो शुरुआत हुई थी मध्य। तो मैं इन 200 सालों का जो एक पूरा हिंदी का जो है पत्रकारिता का, किस तरीके से देखते हैं आप और क्या कहेंगे? देखिए, कुछ खंडन से शुरू करूँगा। जी प्लीज़। कोई हम जश्न नहीं मना रहे जी, जश्न मनाने का टाइम भी नहीं है ये। जी, उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी, और ये जो 200 साल हमारे गुजरे हैं, ये कई अर्थों में बहुत विलक्षण है। जब ये शुरू हुआ अखबार, तो उसके पहले हिक्की गजट जी हिंदुस्तान में आ चुका है, बिल्कुल, जो अंग्रेज भाई साहब ने शुरू किया था, बिल्कुल, और सपोर्टेड बाय वो इस जासूस की तरह वो काम कर रहे थे सोसाइटी में आकर। जी, तो उनको सारे विज्ञापन और सारी चीज़ें थी कि वो करें। इनको तो बंद ही इसलिए करना पड़ा 49-50 साल के बाद कि विज्ञापन समर्थन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, और कानूनी जो थ्रेट है वो लगातार था नहीं। बावजूद इसके कि कल मंच से मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने और दूसरों ने कहा कि साहब उदंत मार्तंड का अर्थ जो है वो उगता वो सूर्य नहीं है। बिल्कुल, उससे तात्विक रूप से सहमत होते हुए भी मेरे लिए लेकिन वही है, क्योंकि लगभग 200 साल पहले जब देश पराधीन हुआ, तब हमने एक जागरण का सपना देखा। बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये जो जागरण है, मैंने इसमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम भी शामिल है, इसमें वंदे मातरम के 150 साल भी शामिल है। बिल्कुल, इसमें तमाम जो देश को जिस तरह से मैंने भौतिक पराधीनता के साथ साथ जो मानसिक पराधीनता के ढांचे में सिकोड़ दिए गए, जेल खाने बंद कर दिए गए, तो अब जाकर हम शायद उससे मुक्त होना शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज़ जब आए हैं तो उन्होंने आपके जीवन की जो सारी पद्धतियाँ उसको ख़त्म करने की कोशिश की। बिल्कुल, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, आपकी मनीषा को क्षयग्रस्त करने की कोशिश की। बिल्कुल, और तो वो एक अलग विषय, जैसे हम फिर कालगणना की बात है, लेकिन सारा का सारा हमारे आचार व्यवहार, हमारा सोचने का तरीका, हमारे गर्व करने के तरीके सब खत्म हुए। तो ये 200 साल में हम संघर्ष करते करते एक अब इस मुकाम पर आ गए हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो मुझे लगता है जी कि
बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हो गई हैं तकनीक के रूप में, बिल्कुल, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हम बात करें या तकनीक है, इवेंट है, पर्यटन है, जिन्होंने समाज के विकास के अभ्युदय के ढांचे को तकलीफ दी है। बिल्कुल। जैसे हम याद करें कि पत्रकारिता का ऐसा दौर भी रहा है कि हम कल्पना कर सकते हैं क्या आज की तारीख में कि हमारे संपादकों की जो संत परंपरा है वो कौन सी है। बिल्कुल। तो अंबिका दत्त भी हैं, जुगल किशोर शुक्ला भी हैं, हाँ। माधवराव सप्रे भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं जी, और ये गणेश अपने शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, तो भगत सिंह हैं, बिल्कुल, तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो तिलक जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। अंत हम यदि हाल के इतिहास में आए तो राजेंद्र माथुर भी हैं, राहुल बारपुते भी हैं, प्रभाष जोशी हैं। तो लेकिन अब लगता है कि ऐसे चमकदार नाम हैं क्या, सब खारिज हो गए। बिल्कुल। और एक हम क्षणिक उपभोक्तावाद में, खबरें भी उपभोक्तावाद में, बिल्कुल। जैसे अभी मैं जो शायद थोड़ा सा विचलित हुआ जी, अभी जो अंदर सत्र चल रहा है जी, मेरे ही मित्र हैं सईद अंसारी जी, उन्होंने एक चीज़ अपने क्लीशे में जो बात की कि सब राज्यसभा में आने के लिए कितना पैसा खर्च करना होता है। पहले उन्होंने पत्रकारिता को ध्वस्त करने की कोशिश की कि हम संकटपूर्ण उसमें हैं। हाँ। जो सारे जो विचार के, आपके मनोबल के जो स्थान हैं, तोड़, मैं कोर्ट का मैं भी मजाक बना सकता हूँ, हाँ, सही बात है, संसद का मैं भी बना सकता हूँ, ये सब हमारे पवित्र तीर्थ, पवित्र जैसे ही बात है। संविधान, तो वहाँ पर जब हम जो गांधी का देश है, जो तिलक का देश है, जो जयप्रकाश नारायण का देश है, वो तमाम लोग, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तमाम लोग हैं। तब हम, और हरिवंश खुद जो हैं वो पढ़े लिखे पत्रकार हैं और विचारक पत्रकार हैं। और मुझे तो आनंद इस बात का है कि हरिवंश जो आज राज्यसभा में हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो जो हम लोग पत्रिका निकालते थे कला वार्ता, उसके भी वो लेखक हैं। बिल्कुल। तिवारी सर, चूँकि आपका एक लंबा कार्यकाल संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं, फिल्म का ऑपरेशन, फिर संस्कृति संचालक, तो जितना मैं आपको करीब मैं अभी 18-19 साल से जानता हूँ, एक मेरा सवाल है, कुछ बहुत सारे लोग जो आते हैं मुझसे जनजातीय संग्रहालय जो एक बड़ा, आपको पता है कि ट्राइबल्स और फिर इधर जो बना, तो बनाने में चूँकि वो मैं उसमें से मेरा ये सवाल है आपसे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जनजातीय संग्रहालय को साकार रूप देने, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में आना, फिर वो ये ज़रूर आपसे जानना था। नहीं, देखिए, किसी भी रचना में जी 3-4 तरह के लोग होते हैं। कुछ क्रिएटिव लोग होंगे, चित्रकार भी हैं, सृजनात्मक भी हैं। तो जो मेरी जो भूमिका है जी, वो उस वक्त इनको जो प्रशासनिक जो बाधाएं हैं, बिल्कुल, जो आपदाएं हैं, बिल्कुल, ईगो है जी, उन सब से बचाते हुए ले जाकर जी, एक कुछ सार्थक काम खड़ा हो पाया। तो मैं तमाम जो मित्र लोग हैं, नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो अशोक मिश्रा हों, चाहे चंदन सिंह भट्टी हों, चाहे बहुत सारे लोग थे जो आए, और उसमें जनजातीय कलाकार हैं, सब ने आके सर्जना कर सके वो, और वो किसी तकलीफ़ में ना आए और वित्तीय संसाधन उनको मिलते रहे। बिल्कुल, ये मेरी भूमिका थी। बिल्कुल, तो मैं इसमें खुश हूँ। सर, आपने संस्कृति, साहित्य, इतिहास तीनों पे काम कर रहे हैं आप लगातार। अध्ययन तो है ही, चूँकि एक आपको जिम्मेदारी विक्रमादित्य शोध पे, तो ये तीनों में काम करने का है कि चूँकि पत्रकारिता शुरू हुई, तो ये प्रेरणा कैसे मिली? क्या आपके परिवार में ये था? कैसे आपके, मतलब ये कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन जो बोलते हैं। देखिए, ऐसे देखें हम सामाजिक ताने बाने में, मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। पिता लोग जो हैं एक ज़माने में रहे होंगे, खेतीहर थे, जी, पूजा पाठ वाले लोग। उज्जैन में मूलतः सर, उज्जैन से आप? उज्जैन में मेरा जन्म हुआ, उज्जैन के पास में नागदा स्थान है, वहाँ मेरे पिता का जन्म हुआ। जी जी। लेकिन माइग्रेट होकर हमारा जो मैंने दादाजी और जो लोग हैं, पुरखे हैं, वो माइग्रेट राजस्थान से आए, और पठन पाठन को वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता थी। जी जी। तो जब वो माइग्रेट हुए हैं, तो माइग्रेट इसलिए नहीं हुआ कि उनको कोई व्यवसाय के लिए आना है। बिल्कुल, दंगे फसाद का माहौल था आज़ादी के पहले। जी।
और वे अपनी जान बचा के भागे। तो जो मुझे जो आज तक जो चीज़ जिसकी तकलीफ़ है, ज़मीन गई, प्रॉपर्टी गई, उसका कोई मेरे को ध्यान भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो भाग्य में नहीं था, ठीक है। लेकिन जब पिता बताते थे कि उनके मैंने मेरे जो दादाजी जब वो माइग्रेट होकर आए हैं जी, तो 2 बैलगाड़ी भर के जो किताबें हैं उनको नदी में तिरोहित करना पड़ी, वो साथ में लेके भाग नहीं सकते। नहीं भाग सकता। हाँ, तो ये सबसे बड़ा लॉस है। बिल्कुल। और लेकिन जो भी था उनसे सीखा, परंपरा से सीखा और करने की कोशिश की। सर, ये जो घड़ी लगी है जिसमें आप और जो मुख्यमंत्री उनका बड़ा एक योगदान, तो ये विक्रम जो वैदिक घड़ी है, जो फिर से हम अपने टाइम को मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो इसको लगाना कितना रोचक, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, इस फिर से वैदिक घड़ी को स्थापित करना भोपाल में, और चूँकि अब तो उज्जैन सब। देखिए क्या है कि पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी को पलट के देखूं या क्या करूं, हर बार जो है कुछ उठपटांग करने में और कुछ साहसिक करने में आनंद आता है। बिल्कुल। जैसे जनजातीय संग्रहालय बनना है, वो भी एक चुनौती थी। बिल्कुल। जब जनजातीय कार्य विभाग हथियार डाल चुका था कि हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए। हाँ, तब उन्होंने कहा करना है, कर डाला। अभी जैसे भी बात हो रही थी सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, हाँ जी, वो भी बन नहीं रहा था। हाँ, सारे समर्थ लोग थे तो उनने ताव पे चढ़ाया कि नहीं कर लोगे, तो हो गया, अब ठीक है, रिटायर हुए, उसके बाद उसका संबंध नहीं रहा। वैदिक घड़ी का भी जो मामला है उसका भी हमसे सीधे संबंध नहीं था जी। तो जिनकी तरफ आपने इशारा किया वो तब शिक्षा मंत्री थे जी, और उन्होंने ही ताव पे चढ़ा कि भाई साहब कर लीजिए, कर लेंगे, पैसा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है जी। और जो आरोह श्रीवास्तव जो एक खोज करता था, आज की तारीख में तो बहुत सारे खोज करता हैं जिनने वैदिक घड़ी को नए नए काम किए हैं। और अभी हम 8-10 दिन में ही कुछ घड़ी के नए रूप को लेकर सामने आने वाले हैं। अरे वाह। अभी तक हम जो बात करते हैं केवल कि भाई सूर्य की गति जो है, हाँ जी, या चंद्रमा की जो गति है, उसके साथ हम ये कालगणना इसका निर्धारण करते हैं जी। लेकिन जो और दूसरे जो ग्रह हैं, चाहे वो बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो जी, राहु हो, इनकी गतियाँ हमको किस तरह से जीवन को, समाज को, वातावरण को प्रभावित करती हैं, तो वो भी हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं जी। तो लेकिन एक राजनीतिक शख्सियत का समर्थन और संकल्प आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। बिल्कुल। और हमको ये एक और आनंद की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद और शक्ति हमें मिली है। तो जैसे भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जब घड़ी स्थापित हुई, बिल्कुल, तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण उन्होंने किया था पहले, और अभी उन्हें देखकर एक तरह से जो निर्देश दिए हैं, जो संदेश दिया, वो हमारे लिए बड़ी ताकत है। तो हम जल्द ही देश के जो अन्य ज्योतिर्लिंग जो वाले हैं, पवित्र स्थान हैं, वहाँ पर दूसरे जो मंदिर हैं, चाहे वो कामाख्या मंदिर हो, चाहे फिर वो राम मंदिर हो, जी, और भी तमाम मंदिर हैं, तो वहाँ भी हम इसको स्थापित करने जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंग इसलिए क्योंकि महाकाल का या महादेव का कालगणना से अनन्य संबंध है। बिल्कुल। तो और उज्जैन से इसको शुरू किया है। तो काशी विश्वनाथ के बाद अब हम सोमनाथ और बाबा महाकाल के दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। इसके साथ साथ अन्य जगह भी लगाएंगे। बिल्कुल। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कुछ हमने सीधे भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने भी दिया है। जो विदेशी दूतावास के जो लोग हैं, राजदूत लोग हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको भी हमने घड़ियाँ दी, गिफ्ट किया, और सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसका संबंध जो है किसी भी देश में होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त से है। तो और जो लोगों ने बताया है, मैं तो खैर कि यदि इस घड़ी को हम पालन करते हैं, विचार करते हैं जी, अपनाते हैं, तो इससे जो ऊर्जा का जो संकट है, बिल्कुल, उससे हम शायद सामना कर सकते हैं, या हम ऊर्जा के व्यय को कम कर सकते हैं। हाँ, शायद इसी पे भी रिसर्च, डोंगला कुछ वैज्ञानिक भी करने आए थे उज्जैन का डोंगला में। अभी तो सबसे बड़े वैज्ञानिक तो ट्रंप हैं। तो जिस दिन हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर घड़ी की स्थापना की, उसी दिन रात को उनका बयान था कि घड़ी टाइम को रीसेट करेंगे वो, ताकि ऊर्जा के संकट से वो उसको कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। तो छोटे मुंह बड़ी बात है। और मैंने निवेदन किया किसी चैनल डिस्कशन में था जी कि कृपया भारत का जो समय है, बिल्कुल, उसको पृथ्वी का समय मान लीजिए।
सारे ऊर्जा संकट से आप बच जाओ। मुक्त बैंक, बिल्कुल सही है। वो माने या न माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन विश्व बिरादरी इसको मान रही है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम जो है, मेरा ख्याल है कि आने वाले वर्ष तक हम कुछ भारतीय कालगणना की पुनर्प्रतिष्ठापना ठीक तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल सर। वीर भारत न्यास जो है, जिस तरीके से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो मूल्यों को जो है स्थापित कर रहा है, किस तरह काम जो आने वाले समय में और आपके माध्यम और आपके इस विभाग के माध्यम से देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? कोई जो बड़ा, देखिए संग्रहालय उज्जैन में बन रहा है, वो तो बनेगा ही। जी जी। लेकिन संग्रहालय की रचना का काम हम भोपाल में और हमारे, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं खुद रिटायर हुए, मेरे को शायद 12वां साल है मुझे जी। और जो मेरी टीम में है वो लगभग 90% लोग सब रिटायर्ड ही हैं, लेकिन सब किसी भी युवा से बढ़कर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे हमने अभी पिछले वर्ष महाभारत इसी भारत भवन में मैंने किया। जी जी। तो अब उसके लिए कल ही हमको प्रस्ताव मिला है और निर्देश मिले हैं वृंदावन में करने के लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ जी, कि वीर भारत न्यास के माध्यम से संस्कृति की जो बनक है, बिल्कुल, संस्कृति का जो व्यवहार है, हमारी कोशिश है कि वो बदले, बिल्कुल, लोक आधारित हो और भारतीय परंपरा से उसका गहरा संबंध होना चाहिए। बिल्कुल, उससे कट के आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अभी जैसे हम लोग इसी भारत भवन में सदा निराह कम कार्यक्रम करने वाले हैं, 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा जी। तो हमारी जो साथी लोग हैं उसकी तैयारी कर भी रहे हैं। तो वो भी एक अलग तरह का आयोजन होगा। बिल्कुल। क्योंकि संस्कृति को अक्सर दुर्भाग्य से केवल नाच और गाने से जोड़ा करके रखा गया है। हाँ। जबकि संस्कृति जीवन के हर हिस्से में है। विज्ञान भी संस्कृति से अलग नहीं है। बिल्कुल। राजनीति भी नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन एक सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान भी बने। और 1981 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भोपाल को सांस्कृतिक राजधानी कहा था। हाँ जी। हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान और दुनिया मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में पहचान करे। सर, आपने बहुत सारी पुस्तकें, मुझे लगता है 100 से ज़्यादा जितना, क्योंकि कई सालों से मैं भी आप संपादन के, सबसे कहें कि आपके करीब कौन सा विषय है? बड़ा पता नहीं, लेकिन या अभी किस पुस्तक पे काम कर रहे हैं, या कोई अभी समय जब आपको मिलता है या कुछ ऐसा कुछ नया, क्योंकि आपका रिसर्च बेस ज़्यादा काम रहता है। हाँ, नहीं, जैसे नदियों पर है अभी जो भूगर्भीय जल जो है जी, जल संरचना है, कैसे वो ख़त्म हो रही हैं। जैसे हम जिस शहर में हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, भोपाल में, भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी है, पर हम नदियों को खाने वाले राजधानी भी हैं। बिल्कुल प्रदेश, मैंने अब ये मैं गर्व तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे संतोष है कि वीर भारत न्यास के माध्यम से हम लोग ये पहचान कर पाए कि मध्य प्रदेश में नदियाँ हैं कितनी। बिल्कुल। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। लगभग 1100 से ज़्यादा नदियाँ बिल्कुल यहाँ पर हैं। तो लेकिन कौन सी नदियाँ हैं, कितनी नदियाँ हैं, ये सरकारी ढांचे में देखने सुनने को मिलता नहीं था। जी। अब शायद इस साल डायरी में शामिल हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन अब नदियों को भी हम पहचानने लगे हैं और हमारी कोशिश होगी कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ हमारी निकटता बढ़े। फिर जो दूसरा विषय है, जैसे किसान कल्याण स्वाभिमान सरकार योजना, किसान कल्याण पर्व वर्ष मना रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हम गहरे अर्थों में, और कल इसीलिए जब मिथिलेश नंदनी शरण जी ने कहा कि उनका जो शोध कार्य है जी, मानस और कृषि को लेकर विरासत, तो वो मेरी दिलचस्पी का विषय है। क्योंकि हम लोग प्रदेश में जो आयोजन करने का हमारा इरादा है जी, किसान वर्ष के संदर्भ में, तो वो लगभग जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जी, लोक समाज के जो संत हैं, चाहे वो पीपा जी हों, चाहे वो संत सिंगा जी हों, कालू जी हों, धूल जी हों, बिल्कुल तमाम सारे लोग हैं। तो उनने समाज को कैसे जागृत किया है और एक जीवंतता बनाई रखी है।
बिल्कुल। सीखने समझने की कोशिश करेंगे उसको लेकर। बिल्कुल सर, आप निश्चित ही जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी भी उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो संस्कृति है सिर्फ वो नाच गाना है या मनोरंजन नहीं है, उसके पीछे का जो एक पूरा आख्यान है, जो लोग पे भी जिस तरीके से आप लगातार काम करते रहे, जो आपने जनजातीय संग्रहालय भी देखा है। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल आपसे कि जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो मैं भी उनसे जुड़ा हूँ, जो अध्ययन से बहुत दूर है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, डिजिटल मीडिया बहुत विश्वास कर रही है, तो इनको जोड़ने के लिए या इनके लिए जो आपका विभाग है, जैसे विक्रमादित्य भी आप देख रहे हैं और इस तरीके वीर न्यास भी, तो इनको प्रोग्राम तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कोई शोध कार्य या कोई किस तरीके से जुड़े, किताबों में आए, अपने लोक आख्यानों को जाने, मध्य प्रदेश के उन शिखर पुरुषों को जाने, कोई ऐसा विचार आपका या कभी भविष्य में या कोई ऐसा जिससे जुड़ सके या आपसे? नहीं, कई स्तरों पर हम लोग काम करते हैं, काम कर ही रहे हैं। लगभग जैसे वीर भारत न्यास के संकल्प है, लगभग हम 5000 मोनोग्राफ छापने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 5 छप के आ गए हैं, बाकी भी आने वाले हैं, सब लगातार में हैं। तो जिन शख्सियतों ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, उनके बारे में तो सारे युवजन जी, और सबसे देश की, दुनिया की जो आशा है, वो युवजन है, वही कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वो आएँ और लाभ उठाएँ। विक्रम शोधपीठ की तरफ से भी बहुत सारी शोध कार्य फेलोशिप स्थापित हैं। वीर भारत न्यास ने भी अपनी तरफ से काम शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि सच में जो आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कहा जाता है कि इतिहास अतीत का आईना नहीं होता बल्कि भविष्य की पहचान होता है, तो जिस तरीके से आप और आपकी पूरी टीम काम करें, निश्चित ही मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से अपनी कला संस्कृति और के धरोहर के रूप में जाना जाता है, मैं तो नहीं कहूँगा फिर से स्थापित करेगा अपने आप को, क्योंकि वो अपना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अपनी पहचान को फिर से उन जड़ों में फिर से आप डालने का काम करें। निश्चित ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे आदरणीय श्री राम तिवारी जी, और लगातार कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वीर भारत न्यास हो या विक्रम शोध संस्थान हो या संस्कृति विभाग हो, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, उस तरह का काम अन्य प्रदेश में भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है जिसका मैं भी साक्षी रहा हूँ, चाहे वो स्थापना दिवस समारोह में आयोजन हो या कल्चर को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। वीर भारत न्यास के पॉडकास्ट में हम और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।